बुद्धिमानी, ज्ञान या समझ क्या है? आइए अब इस समझ को समझते हैं, या जिसे बुद्धिमान होना कहा जाता है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप आज से पहले शायद ही इस समझ को इस प्रकार से समझ पाए होंगे, और इसे जानने के बाद निश्चित ही आपके जीवन में कई प्रकार के अच्छे परिवर्तन आएंगे। जिसे हम लोग समझ कहते हैं या ज्ञान कहते हैं, वो इसी सुषुप्ति अवस्था के कारण ही संभव हो पाता है। अर्थात इसी याददाश्त के कारण ही हम ये जान पाते हैं कि भविष्य में किस विषय के संपर्क में आने से हमें सुख अथवा दुख होगा। विषयों के संपर्क और उनसे होने वाले सुख अथवा दुख में संबंध याद कर पाते हैं। ये संबंध याद रख पाने को ही समझ या ज्ञान कहते हैं। सारी समझ या सारा ज्ञान इसी बात के लिए होता है कि किससे हम सुखी अथवा दुखी होते हैं। हमारे सारे ज्ञान का तीर इसी सुख अथवा दुख की ओर ही होता है। इस बात को आप अपने अंदर जब समझने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में आप क्या करेंगे? आइए इस समझ को ही समझने का प्रयास करते हैं। समझ की इस प्रक्रिया समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम अपनी सारी याददाश्त या स्मृति को जांचें और याद करने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि जिस बात से हम बहुत ज़्यादा सुखी अथवा दुखी हुए हैं, वही हमें अधिक जोर से और अधिक स्पष्टता से याद रहती है और बहुत लंबे समय तक याद रहती है। और हमारे सभी संबंधों का आधार भी यही रहता है कि कौन सा संबंध हमारे लिए सुखदायक अथवा दुखदायक रहा। ये संबंध किसी जीव के साथ ही हो सकता है या किसी वस्तु के साथ हो सकता है। जब भी हम आपको सही और गलत का निर्णय करना होता है, तो उसके आधार में यही रहता है कि उससे हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। अब यदि उससे हम दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कि ये बात गलत है, और यदि हम सुखी होते हैं उस बात को, तो हम कहते हैं सही है। और किसी बात में सही और गलत का निर्णय लेना ही तो समझ कहलाता है। हमारा व्यक्तित्व भी तो पसंद और नापसंद के अलावा कुछ और नहीं होता, और पसंद और नापसंद के मूल में है हमारी इच्छाएं। तो कुल मिलाकर हमारी समझ का आधार हुआ हमारी इच्छा, और इच्छा भी जो कि निस्संदेह सुखी होना ही है। और आप इस बात पर गौर कीजिए कि क्या समझ इससे अलग और कुछ होती है? मूल में हमें किससे सुख होगा, इसी प्रकार के निर्णय करने को ही समझ कहते हैं। बाद में जब हमारे जीवन में इन यादों को बहुत सारे स्तर या लेयर्स चढ़ जाती हैं, तो समझ भी अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया जैसे लगने लगती है, और ऐसा लगने लगता है जैसे इस समझ के बारे में हमारे पास कोई समझ नहीं है। और यदि कोई हमसे पूछे कि ये समझ क्या होती है, तो हम लोग कोई संतुष्टि कारक उत्तर नहीं दे सकते। मतलब समझ के बारे में हम कितने नासमझ हैं, हमें ऐसा लगने लगता है। वैज्ञानिकों को बहुत कौतूहल रहता है कि ये समझ क्या है। वे इससे कोई बहुत जटिल प्रक्रिया जैसा कुछ बताते रहते हैं, लेकिन अब तो आप समझ चुके होंगे, और केवल समझ ही नहीं चुके होंगे बल्कि अपने अंदर निश्चित भी कर चुके होंगे कि ऐसा ही है। किसी बारे में सत्य जानने को या सही और गलत का निर्णय करने को ही समझ कहा जाता है, जो कि दोनों ही हमारी इच्छा और याददाश्त या स्मृति पर आधारित होती है। और हम पहले ही ये बात ज्ञात कर चुके हैं कि हमारी इच्छा है सुखी होने की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सब कुछ निर्णय करने के लिए एक कसौटी चाहिए होती है, और वो है जीवन का उद्देश्य, यानी कि सुख, यानी कि हमारी मूल इच्छा। तो समझ के मूल में हमारी इच्छा ही है। हम में और कंप्यूटर में बस यही एक अंतर है कि हम सुखी होने की इच्छा करते हैं और कंप्यूटर नहीं करते, जबकि याद को रखने का गुण दोनों में होता है। कंप्यूटर में याद रखने की क्षमता के कारण ही कंप्यूटर से बहुत सारा निर्णय कर पाते हैं, बहुत सारी गणनाएं करा पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कंप्यूटर कोई बहुत समझदार यंत्र है। इसलिए इस समझदार जैसा लगने में इसी याददाश्त वाले गुण का हाथ है। तो आशा है कि अब आप तक आपके अंदर इस समझ नाम की चीज को समझ चुके होंगे। अर्थात अब समझ हमारे लिए ना समझ नहीं है, बल्कि अब हम समझ को भी समझते होंगे।